सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। वहां सारी संपत्ति सिद्धि प्राप्त हो गई। जैसे ही तार लिया, जन्म लिया पार्वती ने, तो एक दिन नारद मुनि पहुंच गए। हिमालय ने सत्कार किया, हे नारद जी जरा बताओ ना इसकी हस्तरेखा कैसी है। और जैसे ही नारद जी ने हस्तरेखा देखी, भैया केवल 15 मिनट की कथा शेष है केवल। हाँ, पार्वती का जन्म हो चुका है, बस 15 मिनट में विवाह होने वाला है। हाँ, हमारे पास सारी कलाएं हैं। देवी भगवती प्रकट हो चुकी हैं। जैसे ही हस्तरेखा को देखा, कहा हिमालय मैना ये सब लक्षण से संपन्न रहेगी, सुंदर सुशील होगी, लेकिन इसकी जो पति की रेखा है ना वो बड़ी गड़बड़ है। महाराज बोले क्या गड़बड़ है? बोले जो इसको पति मिलेगा उसके ना तो माता पिता होंगे, ना परिवार होगा, ना खानदान होगा, शमशान में रहने वाला होगा, नंग धड़ंग रहेगा, ऐसा इसको पति मिलेगा। अब तो हिमालय बड़ा दुखी हो गए। मैना रोने लगी, हे नारद जी इसको ऐसा पति मिलेगा तो कुछ उपाय तो होगा। नारद जी बोले समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ आदमी को कोई दोष नहीं लगता। इस प्रकार सूर्य आपके सारी गंदगी को खत्म करता है, बदबू को खींच लेता है, खत्म कर देता है, लेकिन सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता। आप गंगा जी में जाते हो ना, डुबकी लगाते हो, कपड़े भी धोते हो, कहीं कहीं तो सीधा डाल देते हैं गंगा जी में। हाँ, लेकिन गंगा कभी अपवित्र नहीं हुई। बोले हिमालय जो गुण इसके पति के हैं वही गुण भोलेनाथ में है, भगवान शिव में है। यदि तुम शिव के साथ इसका विवाह कर दो तो सारा दोष समाप्त हो जाएगा। नारद जी ने पार्वती को पूरा विधान बताया। अब तो वो पार्वती घोर तप करने लगी, सब कुछ त्याग दिया, भोजन त्याग दिया, केवल जो पत्ते नीचे गिरे होते सूखे पत्ते, उन पत्तों को खाकर पार्वती ने घोर तपस्या की, शिव का ध्यान लगाया। और तभी पार्वती का एक नाम पड़ा, अपर्णा। जब उन्होंने पत्ते शाक सब खाना बंद कर दिया, एक पैर पे खड़े होकर शिव की तपस्या करने लगी। पूरा प्रकाश ही प्रकाश फैल गया तपस्या का। लेकिन क्या देखते हैं, उन्हीं दिनों एक तारक नाम का असुर पैदा हो गया। कौन सा असुर? तारकासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा की वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु शिव के अंश द्वारा पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मेरी मृत्यु न। क्योंकि जानता था शिव तो योगी है, शिव ना तो विवाह करेंगे और ना कोई संतान होगी, तो मैं मारा नहीं जाऊंगा। अब तो पूरे सारे देवताओं को परेशान करने लगा। सारे देवी देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा देवताओं क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले भोलेनाथ तारकासुर ने ब्रह्मा से वरदान मांग लिया है कि आप शिव के अंश के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से उसकी मृत्यु होगी, आप हम पर कृपा करें। भोलेनाथ ने विश्वास दिलाया, लेकिन उसी समय भोलेनाथ की अखंड समाधि लग गई। ऐसी अखंड समाधि लगी, ऐसी अखंड समाधि लगी महाराज, सारे देवता परेशान हो गए। सोचने लगे कि कैसे शिव की समाधि को तोड़ा जाए, क्योंकि पता था जो शिव की समाधि तोड़ने जाएगा वो जिंदा वापिस नहीं आएगा।
डर के मारे कोई नहीं गया। तभी सारे देवताओं ने जिस कामदेव को भगा दिया था ना, उसी कामदेव को बुलाया, कामदेव की खूब पूजा की, खूब महाराज माला पहनाई मोटी मोटी, हाँ बड़ी सुंदर रबड़ी मलाई भी खिलाई। अब कामदेव चक्कर में कि जो देवता मुझे धक्के मारकर निकाल दिया, आज ये मेरी इतनी सेवा भाव पूजा क्यों कर रहे हैं। तभी नारद जी ने चुपके से कान में कहा, कामदेव जिस बकरे की बलि देनी होती है ना, उसकी ऐसी पूजा होती, चिंता ना कर। कामदेव बोला, बोले देवता कोई बात नहीं, देश के लिए समाज के लिए जो अपने प्राणों का बलिदान कर देता है वो मरता नहीं, वो तो अमर हो जाता है। पहुंच गए कामदेव आम के वृक्ष पर बैठकर। जैसे ही कामदेव ने 5 बाणों को छोड़ा, क्या देखते हैं, शिव की तीसरी आंख खुल गई और क्रोध में भरकर शिव ने कामदेव को वही भस्म कर दिया और उस आम के वृक्ष को भी भस्म कर दिया। ये आम के पेड़ की कहानी। और जब रति पहुंची भगवान शिव के पास रोती रोती, भोलेनाथ शांत हुए, वरदान दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण का पुत्र होगा, वही तुम्हारा कामदेव होगा। और ये कामदेव बिना शरीर के सारे जगत में व्याप्त होगा और इस जगत में केवल काम ही काम होगा, राम का नाम सब भूल जाएंगे। किसी से पूछो कि देवी आज कथा में क्यों नहीं आई, बोले गुरुजी कुछ काम था। बोले भैया आप क्यों नहीं आए, कि बोले गुरुजी कुछ काम था। हाँ, क्योंकि जहां काम होता है वहां राम नहीं होते और जहां राम होता है वहां काम नहीं होता, याद रखना। तभी देवता पहुंच गए, कभी तुम्हारा समाधि न लग जाए। प्रार्थना की, भोलेनाथ ने कहा सप्त ऋषियों को बुलाया, कहा सप्त ऋषियों तुम पहले जाकर उस पार्वती की परीक्षा लो, क्योंकि दूध का जलावा मट्ठे को भी फूंक कर पीता है। हाँ, एक घटना तो सहन कर चुके थे भोलेनाथ, दूसरी कैसे करते। सप्त ऋषि पहुंचे पार्वती जहां तपस्या कर रही थी। पार्वती तू किस उस फक्कड़ के लिए तपस्या कर रही है, शमशान में रहने वाला पवित्र, ना उसके माता पिता ना कुल खानदान है, नंग धलंग रहता है, शमशान में रहता है, क्यों तू अपना समय बर्बाद कर रही है शिव की तपस्या करके। देवी भगवान विष्णु कितने सुंदर हैं, कितना सुंदर रूप है, उनसे क्यों नहीं विवाह कर लेती, क्यों अपना जीवन खराब कर रही देवी। तभी देवी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन भोलेनाथ के अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी, पति नहीं बनाऊंगी। अब तो समझ गए, सप्त ऋषि समझ गए, पार्वती अडिग है, कठोर तप में है, इसका मन केवल भोलेनाथ के चरणों में है और कहीं भी इसका मन नहीं है। और उसी समय सप्त ऋषि पहुंचते हैं भोलेनाथ के पास। और संत तो इतना भी कहते हैं कि भगवान शंकर भी वेश बनाकर गए थे पार्वती के पास तपस्या की परीक्षा लेने के लिए, संत कहीं कहीं बताते हैं। तभी सप्त ऋषि ने पार्वती से कहा कि जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आए तो तुम चली जाना। सप्त ऋषि की आज्ञा पाकर हिमालय और मैना पहुंचते हैं। विवाह की तैयारी आरंभ हो रही है। मन में केवल शिव पार्वती का ध्यान करना। मैं विवाह की कथा, विवाह की तैयारी हो चुकी है। और तभी गर्ग मुनि को बुलाया जो कुल पुरोहित थे और बुलाकर पहले लग्न पत्रिका लिखवाई। लग्न पत्रिका लेकर गए सप्त ऋषि। अब तो हिमालय, मैना,
प्रसन्न हो गए और सभी विवाह की तैयारी करने लगे। और तभी उसी समय सारे देवी देवता महाराज सुंदर सुंदर सजने लगे, तैयारी करने लगे। बेचारे भोलेनाथ को सब छोड़कर भाग गए, सब अपने चक्कर में लग गए। देखा कि सारे देवता तो अपने चक्कर में लग गए। भैया कथा में ध्यान दो। हाँ, भगवान भोलेनाथ आ चुके हैं और क्या देखते हैं, भोलेनाथ बेचारे अकेले पड़ गए। भैया आराम से बिठा दो। और जिस समय भगवान भोलेनाथ ने जैसे अपना डमरू बजाया महाराज, और तभी गणों को बुलाया, क्योंकि सारे देवी देवता तो अपने चक्कर में लग गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। केवल कथा में ध्यान लगाना। हाँ, बुलाया गणों को, नंदी को बुलाया। नंदी जरा बाजार जाके जरा सुंदर वस्त्र तो लेके आ, बढ़िया पगड़ी दूल्हा बनाओ। अब तो महाराज नंदी पहुंचे बाजार में, बोले हमें पगड़ी चाहिए। बोले पैसे हैं तुम्हारे पास? बोले हमारे पास कोई रुपया पैसा नहीं है। दुकानदार ने भगा दिया, जाओ अपने घर, यहाँ कोई पगड़ी वगड़ी नहीं है। अब दूल्हा कैसे बनाया जाए भगवान भोलेनाथ को? तभी भगवान ने कहा नंदी से, नंदी जा जरा शमशान में जाकर जरा भस्म ला। तभी भस्म लगाई गई भगवान भोलेनाथ के शरीर पर। जनेऊ के स्थान पर सर्प की माला पहनी भोलेनाथ ने, मुन्नू की माला गले में, बड़ा सुंदर बारात चल दी। और सारे भूत प्रेत पिशाच गण सब पहुंच गए। शिव ही सम्मुगन करहि सिंगारा, और दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी। ओ दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। बन करके शिव जी चले जिस घड़ी। ओ दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। उनका दूल्हा ही बनना गजब ढा गया। जरा ताली बजाकर स्वागत करो ना बारात का भोलेनाथ की। हेलो। दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी। ओ दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी, उनका रूप दिखाना गजब ढा गया। उनका रूप दिखाना गजब ढा गया। दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी। ओ दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घड़ी। जरा आनंद लो ना, ऐसे बारात में जाते हो सूखे सूखे। जरा तुम नाचो गाओ, जरा तुम खुशी मनाओ, जरा तुम नाचो गाओ, जरा तुम खुशी मनाओ। हाँ जी, ताली बजा बजा कर। और तभी क्या हुआ, जो देवता की बारात थी ना, वो सबसे आगे चल रही थी, और शिव की बारात महाराज बड़ी पीछे भूत प्रेत के साथ। क्योंकि जानते थे पहले पहुंच जाओ, नाश्ता वास्ता कर लो, ना तो महाराज बाद में कुछ ना मिलने का। जैसी उन घरातियों ने बरातियों को देखा, बड़े सुंदर बराती, विष्णु को देखा, सारे वो घराती खुश हो गए लड़की वाले कि कितना सुंदर दूल्हा आ रहा है,
कितनी सुंदर बारात है। तो क्या देखते हैं, थोड़ी देर में जब नाश्ता वास्ता करा दिया देवताओं को कन्या पक्ष ने, और जैसे ही देखा पीछे से भूत प्रेत की जब आवाज सुनाई दी महाराज, और जब देखा भोलेनाथ की बारात को, बाराती शिव के आए, ये भी खुशी मनाए, जोर जोर से शोर मचाए, और कोई है मोटा छोटा, कोई बिन बिंदे लेटा, सभी वो शोर मचाए, जोर जोर से चिल्लाए, सभी वो शोर मचाए, जोर जोर से चिल्लाए, सभी वो शोर मचाए, जोर जोर से चिल्लाए। अब तो महाराज जैसी भूत प्रेत पिशाच को देखा तो भैया सबकी टोपी जूते वहीं छूट गए, भागे जान बचाकर। बोले ये बारात नहीं, ये तो यमदूत की जमात आई है लगता है। भागे, सभी वो शोर मचाए, सभी वो शोर मचाए, भाग भाग कर चिल्लाए, भाग भाग कर चिल्लाए। दूल्हा यमराज आया, दूल्हा यमराज आया, दूल्हा यमराज आया, भूत संग में है लाया, भूत संग में है लाया। अरे नगरवासियों जीवित न रह पाएंगे, आज कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। जय हो। नगर में बात फैली, नगर में बात फैली, ऐसी शमशाद फैली, ऐसी शमशाद फैली। और अब तो महाराज पूरे हिमालय नगर में कर्फ्यू लग गया। ओ ऐसा कर्फ्यू लगा करके शिव जी चले, ऐसा कर्फ्यू लगा करके शिव जी चले। उनका रूप दिखाना गजब हो गया, उनका रूप दिखाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घरे, ओ दूल्हा बन करके शिव जी चले जिस घरे। बोले भोलेनाथ भगवान की। और जैसे ही रूप को देखा बारात के, बारात पहुंची द्वार पर, मैना ने आरता उतारा और नीचे मुंह करके आरता उतार रही थी। सोने का थाल, सोने की बतिया, कलश गंगाजल, संग सब सखियां। अरे द्वारे पे आई बारात, ओ मैना रानी आरता उतार। द्वारे पे आ गई बारात, तो शांति से आ गई बारात। जिन भी सज्जनों को रानी आरता उतारो, कुछ भी कन्यादान आदि करना हो शांति से करें, और जिसको करना हो, जिसको अब तक ना किया हो, हाथ खड़ा कर देना, आपके पास पहुंच जाएंगे लोग। और जैसी द्वार पे बारात पहुंची, नैना रानी ने आरता उतारा, और जैसे ही ऊपर नजर गई, और जैसे ही सांप ने फूंकार मारी, मैना का वो आरती का थाल नीचे गिर गया। जब देखा भयंकर रूप दूल्हे का, भैया बैठ जाओ शांति से, जो करना बाद में करना। तन छाल ब्याल भूषण नगन, जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच, जो की विकट मुख रजनी चरा। अब तो वो मैना पार्वती को गोद में लेकर रोने लगी कि मैं पर्वत से कूद कर मर जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन अपनी कन्या की शादी इस बावले पति से नहीं करूंगी। बहुत समझाया मैना को, मैना ये साक्षात सदा शिव हैं। नारद ने शिक्षा दी, समझाया
और नारद की शिक्षा से ज्ञान हो गया मैना को सुंदर। अब तो पानी ग्रहण संस्कार की तैयारी हो गई। और तभी पार्वती ने भोलेनाथ के गले में वरमाला डाल दी। और पार्वती ने भोलेनाथ के गले में जैसे वरमाला डाली, दूल्हे रूप शिव ने भी पार्वती के गले में जयमाला पहना दी। और वेद मंत्र उच्चारण होने लगे, पानी ग्रहण संस्कार होने लगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वा मरुतः वृष्णिमातरः सोहञ्जावानो विदधे गोजगमायाः अग्निजुह्वा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। और तभी पार्वती ने भोलेनाथ के गले में वरमाला पहनाई। बोले पार्वती मैया की। और शिव ने भी पार्वती को जैसे जयमाल पहनाई, विवाह संस्कार की तैयारी होने लगी। पानी ग्रहण संस्कार होने लगा। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हियार से तब सकल सूर वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुख करहि बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन भ्रष्टि न बते बीनाना। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हियार से तब सकल। बड़ा सुंदर मंत्रों के द्वारा पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय।